अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको जो है अब 9th और 10th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं इस चैनल पर मिल जाएंगे इजीली। सो स्टूडेंट्स, हम जो है अपने 9th और 10th दोनों बायोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हम पास्ट पेपर्स को भी लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, ताकि एक चैप्टर के साथ साथ ही हमारे उस चैप्टर से रिलेटेड पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी जो हैं वो डिस्कस हो जाए और आपकी फाइनल एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ चलती रहे, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा 10th क्लास का बायोलॉजी का लेक्चर है, आज फर्स्ट लेक्चर है। तो चैप्टर नंबर 10 है, फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का 10th क्लास का, जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज क्या है, पहले बेटे आपको चैप्टर के नेम की जो है फिनोमिना क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज होता क्या है? देखिए बेटे, गैसियस का वर्ड किससे निकला? गैस से, ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक चीज़ जो है हम कहेंगे कि एंटर हो रही हो और दूसरी चीज़ जो है वो लीव कर रही हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि गैसियस एक्सचेंज है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है, क्योंकि हम पढ़े हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो है हम दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं, मीन्स कि हम प्लांट्स को भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम एनिमल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज में बेसिकली कौन सी गैसेस होंगी जो एक्सचेंज की जाती हैं? तो एक गैस होती है बेटे ऑक्सीजन गैस होगी और दूसरी गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन सी गैस किस तरफ मूव कर रही है, इनसाइड मूव कर रही है, आउटसाइड मूव कर रही है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके जो बुक का पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पर अभी हमने 3 टर्म्स, 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। वो 3 डेफिनेशंस कौन सी हैं? पहली है सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरी है गैसियस एक्सचेंज और फिर है ब्रीदिंग, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने 9th क्लास में बेटे 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बेसिकली वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में लेने के लिए? एटीपी की फॉर्म में लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सेलुलर रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन लिखी है, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखी है। तो हमें पता है कि एनर्जी हासिल करने के लिए किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल के अंदर जो है बेटे ये वाली केमिकल इक्वेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। तो वो क्या है? C6H12O6। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ग्लूकोज मिलता है ऑक्सीजन के साथ और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर रिलीज होता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बेसिकली इस केमिकल इक्वेशन में या इस रिएक्शन में हमें क्या चीज़ चाहिए थी? हमें चाहिए एटीपी। और एटीपी के साथ जो है हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वाटर, ये दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि सेल के अंदर होती है। क्यों होती है? एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होती है। और कैसे होती है? तो कैसे होती है का आंसर ये है कि जो ग्लूकोज हमने यानी कि फूड की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर चला गया। हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है वो लेते हैं, आपको पता है हमारी फूड में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो केमिकल है यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में टूटता है जो कि क्या है? ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज के अंदर मौजूद जो ये CH बॉन्ड्स होते हैं बेटे, कौन से बॉन्ड्स हैं? CH बॉन्ड्स हैं। तो इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी मौजूद होती है। ये वाले बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं और इनसे एटीपी बनाया जाता है। और ये जो बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, अब यहाँ पर एक और बात आ गई, वो ये है कि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। फिर से सुनेंगे बेटे, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई। ये इसकी इक्वेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जी स्टूडेंट्स, मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट यानी कि गैसियस एक्सचेंज।
तो गैशियस एक्सचेंज को हम रिलेट करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से, यानी कि जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें हमने CH बॉन्ड्स को तोड़ना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी कि ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आई। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आएगी, ये ऑक्सीजन आएगी हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए? बेसिकली हमें ऑक्सीजन इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी में मौजूद CH बॉन्ड्स, ग्लूकोज के CH बॉन्ड्स को तोड़ सकें और उनसे एनर्जी बना सकें। और आपको पता है कि हर काम करने के लिए हमें ATP यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है? गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन ये है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम सिंपली कह सकते हैं टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग in of oxygen and given out carbon dioxide is simply called as gaseous exchange। मैंने आपसे कहा कि गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है, कोई भी एक गैस बॉडी के अंदर एंटर होगी और कोई भी एक गैस बॉडी से बाहर जाएगी। तो बॉडी के अंदर कौन सी गैस जा रही है? ऑक्सीजन जा रही है। क्यों जा रही है? ये प्रोसेस करवाने के लिए जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि इसी प्रोसेस के नतीजे में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डेंजरस फॉर आवर बॉडी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना जो है वो क्या है? गैशियस एक्सचेंज सिंपली कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। एंड द थर्ड टर्म इज हेयर ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है बेटा? ब्रीदिंग क्या है? ओके, इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप सब बच्चे जो हैं क्या करें, एक दफ़ा सांस अंदर लेके जाएंगे जी, और अब सांस बाहर निकालेंगे। ओके, कुछ आपने जी स्टूडेंट्स, तो आप सबने क्या एक्सपीरियंस किया? एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। सब बच्चे सांस अंदर लेके जाएंगे, अब एक्सहेल करेंगे यानी कि सांस बाहर निकालेंगे। ओके, तो मैं बताती हूँ कि हम सब ने क्या एक्सपीरियंस किया कि जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ निकलती है, ऐसा ही है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी चेस्ट अंदर की तरफ जाती है। ओके, तो इसको रिलेट करना था हमने ब्रीदिंग से, यानी कि हम गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस करने के लिए, यानी कि हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने के लिए और हवा को बाहर निकालते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालना है, बेसिकली गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो हमने करना है उसके लिए जो हमारी बॉडी में फिज़िकल मूवमेंट होती है, ठीक है, उस फिज़िकल मूवमेंट को हम ब्रीदिंग का नाम देते हैं। यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन यानी कि पेज नंबर 2 पर भी ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा ब्रीदिंग की डेफिनेशन नेक्स्ट आपका जो एक टॉपिक आएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वहाँ पर भी लिखी हुई। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट डेफिनेशन है, वो क्या है? फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैशियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। तो एक्सपेरिमेंट आप फिर से कर लीजिएगा कि जब आप सांस अंदर लेके जाएंगे तो आपकी चेस्ट बाहर को मूव करेगी और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो चेस्ट अंदर की तरफ मूव करेगी। बेसिकली ये जो फिजिकल मूवमेंट है जो कि गैशियस एक्सचेंज करने के लिए इन्वॉल्व होती है, उस चीज़ को हम नाम देते हैं ब्रीदिंग का। ठीक हो गया? तो बेटे आज हमने क्या पढ़ी है? अभी तक हमने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 2 पे। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी है और ब्रीदिंग की डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। आई होप कि आपको कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। वैसे तो हम पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के लास्ट पे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पास पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या है? इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है डिफ्रेंशिएट between cellular respiration and breathing। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों की डेफिनेशन जो कि पेज नंबर 2 पर मौजूद है, आपको पता है बेटे डिफ्रेंशिएट हमेशा कैसे करते हैं? लाइन लगा के लिखते हैं। एक तरफ आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उस तरफ आप लिखेंगे ब्रीदिंग। पहले आप इन दोनों की डेफिनेशन देंगे, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन देंगे आप, यहाँ पर भी सेम। और इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, वो ज़रूर लिखनी है। क्या मेंशन करना है आपने?
आपने बताना है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल दोनों तरह के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जबकि जो ब्रीदिंग है वो मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस है। तो ये दोनों बातें आप लिखेंगे, यानी कि पहले आप देंगे डेफिनेशन की हेडिंग और डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप ये सेकंड वाला पॉइंट देंगे, तो आपका जो डिफरेंस है सेलुलर रेस्पिरेशन का और ब्रीदिंग का वो कंप्लीट होगा और आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिकॉल कर लेते हैं, हमने आज स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हमने 3 डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। बेसिकली हमने कहा कि गैसियस एक्सचेंज होता क्या है, फिर हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों की जाती है, एनर्जी बनाने के लिए की जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन यानी कि ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं एनर्जी लेने के लिए। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन हम किस फिनोमिना से लेते हैं, वो हम लेते हैं गैसियस एक्सचेंज से। और गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, गैसियस एक्सचेंज है टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। देन हमने कहा कि ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग जो है वो बेसिकली वो प्रोसेस होता है, यानी कि वो तरीक़ाकार होता है जिसके ज़रिए से हम गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फिजिकली परफॉर्म करते हैं, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम अपनी नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम कंटिन्यू रखेंगे इसको। कोई आप कमेंट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें मज़ीद, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।